वेलकम दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं चाइना तक के एपिसोड 2 में। तो आज हम फिर दोबारा से बात करेंगे चाइना से रिलेटेड दिलचस्प खबरों के बारे में। पहली खबर आई है जैक मा के द्वारा, जो अलीबाबा के चेयरमैन हैं, उनका एक ग्रुप है एंट ग्रुप। तो उसके बारे में दिलचस्प खबर क्या है? तो खबर ये है कि जैक मा का जो ग्रुप है एंट ग्रुप, उस पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। जो एक आईपीओ हांगकांग में लाना चाह रहे थे, ये एक विश्व का सबसे बड़ा एक आईपीओ होता और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता जैक मा का भी, यानी कि अलीबाबा का, और चाइनीज़ गवर्नमेंट का भी। ऐसा चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्यों किया है? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जैक मा जब इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने इस पर्टिकुलर आईपीओ को, तो उन्होंने सिर्फ ये बताने के लिए कि वो हांगकांग में और चाइना में बहुत बड़ा फाइनेंशियल ऑर्डर लाना चाहते हैं, उन्होंने एक गलत सेंटेंस बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना में कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ का एक भौतिक ढांचा वहाँ के अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बहुत ही चरमराया हुआ है, या फिर वहाँ पर है ही नहीं। उस चीज़ का बदला चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनसे लिया है। हालांकि जैक मा अपनी सारी ज़िंदगी भर वो चाइनीज़ कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लॉयल रहे हैं, वफादार रहे हैं। सारे काम उन्होंने वैसे ही किए हैं जैसे गवर्नमेंट ने कहा। लेकिन इस वक्त इस एक छोटी सी गलती की वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनको सज़ा दी है, और एक एग्जाम्पल भी सारे लोगों के पास रखा है, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं चाइना के, कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं या कितने सक्सेसफुल हैं पूरे दुनिया में, आप अगर सीसीपी के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। राइट। दूसरी खबर आई है, चाइना का एक 3 गोर्जस डैम है, उसके बारे में खबर आई है लेटेस्ट बाढ़ की वजह से। तो खबर क्या है? चाइना में एक बहुत बड़ा डैम उन्होंने बनाया है, जो पहले कंट्रोवर्सी में था, कुछ महीनों पहले आया था क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आई थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से चाइना के उस डैम को सरकार को खोलना पड़ा, और अपने मेन सिटीज़ को बचाने के लिए उन्होंने गाँव को पानी में भर जाने दिया, और इस वजह से वहाँ पर अभी फसलों की बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये खबर है कि ये 3 गॉर्जियस डैम दोबारा से इसका पूरा इंस्पेक्शन किया है चाइना के सरकारी ऑफिसेज ने, और उन्होंने उसको सारे अप्रूवल दे दिए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि ये डैम के अप्रूवल होने के बाद और पूरा हो जाने के बाद भी कोई एक बड़ा फंक्शन सरकार ने नहीं किया, जो कि आमतौर पर वो लोग करते हैं। इसका एक ही कारण हो सकता है कि अगर इसकी वजह से, जैसे कि इन्वायरमेंटलिस्ट और पर्यावरणवेत्ता बोलते हैं कि ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, जो कि लोगों का एक एस्टिमेशन है कि 10 साल के अंदर एक इतनी बड़ी बाढ़ चाइना में आएगी जो कि पूरे चाइना को बर्बाद कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो सरकार उसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगी। इसी वजह से उन्होंने फंक्शन लेकर कुछ अपनी जनता को या पूरे विश्व को डेडिकेट करने की कोशिश नहीं की है। राइट। अगली खबर है कि चाइना में रेडी पटरी वालों को क्यों हटाया गया? जी हाँ, चाइना के एक नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में ऐसा हुआ कि सुबह सुबह जब लोग जो कि रेडी पटरी पर अपनी दुकानें लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे, सुबह सुबह जब वो गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक सरकारी बुलडोज़र है जो कि उनकी दुकानों को उठा कर बड़े बड़े गाड़ियों में रख कर लेकर जा रहा है। उन लोगों से जब नागरिकों ने पूछा तो ना तो उन सरकारी ऑफिसर्स के पास कोई एक डॉक्यूमेंट था कि वो इसको क्यों हटा रहे हैं, और ये जो दुकानें थी वो जैसे इंडिया में होता है, उनको एक किराए पर दी गई थी, सरकारी ज़मीन पर किराए पर दी गई थी नागरिकों को, लेकिन बिना बताए बिना कुछ किए उनको वहाँ से हटाया गया। ये टोटल 60 से 65 दुकानें हैं जो वहाँ के लोगों के पास रोज़गार का और भी कोई भी साधन नहीं है, वो सिर्फ इसी दुकानों की हेल्प से अपना काम चलाते थे। तो अभी वहाँ पर एक रोज़गार का संकट शुरू हो गया है। राइट। उसके बाद एक और दिलचस्प खबर है, वो है कि जर्मनी के एक नागरिक जिसने 7 साल चाइना की जेल में बिताए थे। जी हाँ, जर्मनी के एक नागरिक ने चाइना से निकलने के बाद, अपनी कंट्री में पहुंचने के बाद सारे डिटेल में बताया है कि चाइना की जेलों में क्या होता है। तो इस चीज़ से रिलेटेड जब आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे या फिर डर जाएंगे।
तो होता ये है कि चाइना में लोगों को जो भी जेल में होते हैं उनको फोर्स लेबर या बंधुआ मजदूरी अगर हिंदी में बोलें तो उनसे कराई जाती है। और इस बंदे को जो कि वहाँ पर 2011 से 2018 तक रहा है, उसको महीने में $3 तक की एक मजदूरी टाइप की मिलती थी और उसको 7 दिन काम करना पड़ता था, मतलब कोई छुट्टी नहीं, अगर आप बीमार नहीं हैं कुछ नहीं है तो, और 9 घंटे का काम जिसमें लोगों को रोज़ का टारगेट दिया जाता था। और बहुत सारे काम जैसे इलेक्ट्रिक फॉइल्स को पूरा सर्कुलेट करना, रिवॉल्व करना और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि चाइना की कंपनीज़ में यूज़ होती हैं। और डिटेल में ये पता लगा है कि चाइना की 600 ऐसी कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन जेल में रहने वाले कैदियों का इस्तेमाल करते हैं। और चाइना की सरकार खुद इन मजदूरों को इन कंपनीज़ को अवेलेबल कराती है। और जो लोग ये सोचते हैं इंडिया में कि चाइनीज़ बहुत मेहनती हैं और बहुत जल्दी काम करते हैं और इंडिया से या किसी विश्व के किसी दूसरे कंट्री से बहुत अच्छे हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए, उनको ये पता रहना चाहिए कि बंधुआ मजदूरी, हाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती जाएगी और वो बहुत सस्ते मजदूर भी हैं, क्योंकि $3 का मतलब है 2100 रुपये महीने का। और जेल में रहने का, उनको खाने पीने का और कपड़े वपड़े का तो मिलता था, लेकिन ये एक तरह का बंधुआ मजदूरी तो किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। तो ये इतना डिटेल में उन्होंने बताया है। और इसका एक ही जो उस जर्मन बंदे ने बोला है कि अगर आपको इसको रोकना है तो आप सरकार पर प्रेशर, चाइनीज़ सरकार पर प्रेशर वैसे ही डाल सकते हैं कि आप चाइनीज़ के जो प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे हैं उनको ख़रीदना बंद कर दें। और ऐसे बहुत सारे हैं कि अमेरिकन कंपनीज़ हैं जो चाइना को एक तरह से ठेका देती हैं सामान बनाने का। डिज़ाइन अमेरिका में होता है लेकिन वो बनता या मैन्युफैक्चरिंग उसकी चाइना में होती है। तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है कि आप किसी अमेरिकन कंपनी का सामान खरीद रहे हो या जर्मन या फ्रेंच कंपनी का सामान खरीद रहे हो, लेकिन उसे इन मजदूरों ने, बंधुआ मजदूरों ने बनाया है। तो आप चाइना से आने वाले प्रोडक्ट को अगर आप नहीं खरीदते हैं तो ये एक तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक तरह से प्रोटेस्ट होगा, एक संदेश होगा कि आप इन सब कामों को बंद करें। राइट। तो अगली खबर ये है कि अमेरिका के कॉलेज बोर्ड ने चाइना की एक कंपनी के साथ अपना करार खत्म कर दिया है, और उसका कारण क्या है? हाँ, अमेरिका का जो एक कॉलेज बोर्ड है जो कि सारे कॉलेजेस के लिए रूल बनाता है, उसका एक करार था चाइनीज़ कंपनी के साथ जिसका कि नाम है हनबन कंपनी। ये हनबन कंपनी अमेरिका में जो एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में एडमिशन के लिए, उनके लिए सरकार के साथ मिलकर काम करती थी, रूल्स बनाती थी। और इसी कंपनी के ये एफर्ट हैं कि बहुत सारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स सैकड़ों की संख्या में हर साल अमेरिका में प्रवेश करते थे। और जैसा कि अभी पिछले बहुत दिनों से हम लोग को पता लगा है कि चाइना ने एक पॉलिसी स्टार्ट कर रखी है कि उनके नागरिक जो कि स्टूडेंट या काम करने कहीं पर भी जाते हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल हैं। तो ऐसा बहुत बार और बहुत सारे अमेरिका में पकड़े भी गए हैं जो कि या तो चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए, सीसीपी के लिए जासूसी कर रहे थे। यहाँ के जो डेटा है, अमेरिका का जो रिसर्च वर्क है स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ का, उसको उठाकर वो वापस चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास भेज रहे थे। शायद यही कारण है कि चाइना बहुत तेज़ है, चीज़ों को कॉपी करने में बहुत आगे निकल गया है और स्पेशली अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ की कॉपी करने में। तो अभी ये करार ख़त्म होने के बाद ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ आई है जो चाइना के साथ जो डीकपलिंग स्टार्ट की है अमेरिका ने, ये उसका एक और नतीजा है। लेकिन और भी खबरें हैं जो बुरी हो सकती हैं। राइट। सो अगली खबर जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो अमेरिका से आई है चाइना के बारे में, कि जो एक चाइना की ड्रोन कंपनी है DIG, तो उसके बारे में अमेरिकी लोग क्यों गुस्से में हैं? जी हाँ, इसी खबर की मैं बात कर रहा था। DJI नाम की एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि अभी भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। किसी वजह से इसको अभी तक बैन नहीं किया गया है। शायद कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी को अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर जो सिक्योरिटी ड्रोन्स हैं उन चीज़ों को उन ड्रोन्स को प्रोवाइड करने का। एक हाई लेवल और हाई सिक्योरिटी एरिया होता है एयरपोर्ट, जैसा कि हम इंडिया में भी देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। अगर वहाँ पर ड्रोन्स की हेल्प से वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें होंगी और चाइनीज़ गवर्नमेंट के चाइनीज़ कंपनीज़ के पास उसका डेटा होगा, तो उसका सीधा मतलब है कि ये डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास भी जाएगा।
और अगर ऐसा होता है तो वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और इसी वजह से वहाँ के न सिर्फ नागरिक बल्कि वहाँ के बहुत सारे मंत्री लोग और सेलेक्टेड जो सीनेटर्स हैं वो भी उसका विरोध कर रहे हैं। राइट। एक और दिलचस्प खबर है, वो है ऑस्ट्रेलिया से, वो भी चाइना के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में एक नागरिक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है, उसके कारण क्या है? जी हाँ, ये खबर एकदम वैसी ही है जैसे इंडिया में अभी एक पत्रकार को पकड़ा गया था कुछ हफ्तों पहले, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए लेख लिखता था इंडिया के न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं में, और यहाँ से डिफेंस से रिलेटेड डेटा जो भी पत्रकारों को मिलता है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को पहुँचा रहा था। इसी तरह का एक एलिगेशन लगा है, या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उसको प्रूव किया है 1 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये बंदा चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। उसने खुद बहुत सारी जगहों पर ऐसे पैसे इकट्ठे और लोगों को दिए हैं कि जो कि उसकी सैलरी या उसके स्टेटस के बाहर हैं, और ये पाया गया है कि उसके अकाउंट में चाइना से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और वो वहाँ की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया का ये रूल 2018 में जो देशद्रोह से रिलेटेड एक रूल बना है, जो कि शायद इसीलिए बनाया गया है क्योंकि उनको मालूम है कि चाइना बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा है, और चाइना ऑस्ट्रेलिया अभी नेपाल की तरह अपनी हालत नहीं होने देना चाहता है। इस वजह से उन्होंने ये रूल बनाया और ये बंदा पकड़ा गया है। राइट। सो इसी के साथ हम खत्म करते हैं चाइना तक का एपिसोड 2, और अगली बार हम एपिसोड 3 में फिर नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, स्टे